ही कनेक्शन 9 का किससे होगा? 7 का जो संबंध 50 से है वही संबंध 9 का किससे होगा? यह अपने आप में सादृश्यता का क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है 7 और 50 में क्या कनेक्शन हो सकता है? 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे भी क्या कर दें 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 और 1 कितना हो गया 82। आंसर इज 82। बस इसी रिदम को मेंटेन कीजिएगा, बारी आपकी है, फटाफट से आंसर बताना। जैसे 231 का जो संबंध 216 से है वैसा ही कनेक्शन 322 का किससे होगा? ऑप्शंस 444, 125, 343, 512, 223। बारी आपकी है, सोचना आपको है, आंसर आपको देना है, पहला प्रयास आपको करना है और इसके लिए थोड़ा सा समय सबको ध्यान में रखते हुए इतना सा, बिल्कुल सी की तरफ डाइवर्शन है, देखते ही जवाब दिया, दैट्स ग्रेट। 231, 216, 322, व्हाट नेक्स्ट? विथ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्लिक करेंगे, ओके। और वैसे यहां से कुछ बात संदर्भित दिखाई देती है। 216 क्या है? 216 6 का क्यूब है। अगर ये ध्यान आ जाए तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। 2 और 3 5 और 1 6, अंकों का योग कितना है 6, और यहां सामने लिखा हुआ है 6 का क्यूब। इसका मतलब जो भी अंकों का योग है उसका क्यूब करके आगे लिख देना है। ये कोड यहां पे अप्लाई करें। समय तो अब समाप्त हुआ है। 3 और 2 5 और 2 7, और 7 का क्यूब करने पर चेक करो कितना आता है 343। पहली बात तो याद होना चाहिए आपको, और तब जाके आप अपना आंसर दे पाएंगे। कितना? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, 343। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन लॉजिक में सबसे पहले आपको एक ज्ञान होना आवश्यक था क्यूब्स का। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी फाइव का जो कनेक्शन 215 से है वैसा ही कनेक्शन 143 का किससे होगा? ऑप्शन 325, नेक्स्ट 742, नेक्स्ट 728, नेक्स्ट 1727, नेक्स्ट 2196। एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। फोर थ्री टू का जो कनेक्शन 333 से है वैसा ही कनेक्शन 242 का किससे होगा? ऑप्शंस 444,
128, 800, 336, 517। ये दो क्वेश्चन आपके सामने और समय भी आपके सामने। करो प्रयास, ये अधिकतम समय सीमा है। पैंतीस, 215, 143 क्या? 432, 333, 242 क्या? may take a little time. देखना संख्याएं जानी पहचानी है या नहीं है। ओके, एक भी आंसर आया हो तो बताओ। सेकंड में सी और फर्स्ट में बी, डी। ओके, चेक कर लेते हैं दोनों सॉल्यूशंस। यहीं पे समय को एक बार टाइमलाइन को मानते हुए फिनिश। 35 और 215 दोनों बहुत नजदीक हैं किसके? 6 के। ये भाई साहब हैं 6 का स्क्वायर माइनस 1, और ये कौन है? 6 का क्यूब माइनस 1। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आपको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो। और ये कौन है? 12 का स्क्वायर माइनस 1। शायद बात क्लियर हो गई होगी। 6 स्क्वायर माइनस 1 तो 6 क्यूब माइनस 1। 12 स्क्वायर माइनस 1 का मतलब यहां क्या लिखना है? 12 का क्यूब माइनस 1। वैसे 12 का क्यूब होता कितना है? 1728। माइनस 1 का मतलब आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। परफेक्ट आंसर था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी सा लॉजिक था, लेकिन फिर ध्यान, नॉलेज इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 2। अंक इतने बड़े बड़े हैं, संख्याएं बड़ी बड़ी हैं रादर, और कोई कनेक्टिविटी नजर आती हो, जैसे 432 को देखने से कुछ पता लग जाए कि किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, वैसा तो दिख नहीं रहा है। क्यों ना अंकों का योग, इनका खेल खेल के देखें। 4 और 3 7 और 2 9। देखें यहां चेक करते हैं, यहां क्या हो रहा है। यहां पे भी 3 और 3 6 और 3 9 सेम है। ये 9, ये भी 9। तो आगे चलो, 2 और 4 6, 6 और 2 8। तो आगे भी कुछ ऐसा ही होना है। अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8। वो कहां आ सकता है वो चेक करो। 4 4 4 12, 1 2 3 और 8 11। यहां पे अंकों का योग कितना है? 8। 3 3 6 और 6 12, 5 6 और 7 13। यानी कंफर्म है कि इसका आंसर क्या बनेगा? 800। जहां अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? 800। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नोट करना हो तो नोट करते रहना। एक और प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको, ऑलमोस्ट इन्हीं तरह के पैटर्न्स पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईस सौ 16 का जो संबंध 3225 से है, वैसा ही कनेक्शन
2109 का कनेक्शन किससे होगा? ऑप्शंस 512, 3616, 2204, 2004, 5219। क्वेश्चन एक और है, दो का जो संबंध 6 से है वैसा ही कनेक्शन 56 का किससे होगा? जस्ट 56 की जगह 24 का किससे होगा? माफी चाहूंगा, यहाँ पे एक और 20 लिख रहा हूं, चेंज है यहाँ पे, दो बार चेंज किया, 20 लिखा है फाइनली। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन ऑप्शंस के साथ वेरीफाई कीजिएगा। चलिए, दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल पिक करने का प्रयास किया गया है। टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए फिर आंसर निकालना। सेकंड का आंसर 30 है, ऐसा कहा गया है। ओके, जो नॉलेज हो सब उड़ेल देना यहां पे। हम्म, 30 सेकंड और बचे। चलिए, समय कह रहा है कि आपकी कलम को शांत रहना है और यहां मेरी कलम एक्टिव होगी। पहले का उत्तर बताऊं? फर्स्ट, नो वन। कुछ नजर आ रहा है, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको?
नजर आ रहा है, बिल्कुल साइड में आ रहा है पर आ तो रहा है। और ये कैसे बन सकता है? 16, 25, 0, 9, ये तो सब स्क्वायर है। देखते हैं किसके स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है यहीं कहीं कुछ हो रहा है। वैसे 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। बिल्कुल आवाजें लगभग ऐसी आती है सुरभि रितिका। ओह ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही था। सॉरी, 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 3 और 2 5 का स्क्वायर 25। था तो आसान। फिर 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 9 को 0 9 लिखा है, परफेक्ट लिखा है। तो आगे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये तो नहीं हो सकता है। 3 और 6 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो भी नहीं है। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल गड़बड़ा सकते हैं हम, ये स्क्वायर देख के थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। ये भी नहीं है। 2 और 0 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनने वाला है, 0 4 वाला। 5 और 2 7 का स्क्वायर 49 है। इसका मतलब आपका आंसर, वैसे ये दो कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन फाइनल आंसर किसको बनाओगे? डी। अंकों का योग, पहले 2 अंकों का योग आपको आगे स्क्वायर बना के प्रोड्यूस कर रहा था। इस संदर्भ में 2 + 0 2 का स्क्वायर 0 4। आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नोट करना चाहे तो जरूर करना। मैंने कहा भी था कुछ लेवल बढ़ा के बात हो रही है, यानी आपका अटेंशन वहां तक भी होना चाहिए। इसका आंसर किसी ने दिया था 30। ओके, 2 और 6 के बारे में आपको क्या जानकारी है? वैसे 2 के बारे में तो मैंने कई बार बात की है, 2 बार बात नहीं की है, कई बार बात की है। 2 का मतलब 2 2 2, याद आया आपको? 2 का स्क्वायर -2। 6 का मतलब कुछ याद आ रहा है इसी क्रम में? 3 का स्क्वायर -3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6। 2 और 6 की कनेक्टिविटी ऐसे है, 2 स्क्वायर -2 3 स्क्वायर -3। इस क्रम को यहां बरकरार रखो तो क्या दिखाई दे रहा है? 5 का स्क्वायर 25 -5। बिना नॉलेज के तो जाना ही मत एग्जाम में, और वो भी शार्पनेस होनी चाहिए। तो आगे क्या लेना है? 6 का स्क्वायर -6। तो आपको 6 का स्क्वायर -6, 36 में से 6 गया, यानी आंसर क्या दिखेगा? 30। करेक्ट आंसर इज 30। नोट करना चाहें तो फटाफट से नोट कीजिएगा। 2 3 5 6 स्क्वायर पर आधारित एक पैटर्न बनता हुआ। नोट कर चुके हैं? वैसे आपको पता लगे नहीं लगे, लेकिन मुझे एक बात दिखाई दे रही है, उसकी बात मैं आपके साथ जरूर करूंगा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक अतिरिक्त ऑप्शन ये दे दिया था 30 के रूप में, बाकी मुझे देना नहीं था। इसका एक और आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो 2 का स्क्वायर -2 है, ओके, लेकिन यहां देखो तो ये 2 का क्यूब -2 है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से 2 गया तो 6। 2 का स्क्वायर -2, 2 का क्यूब -2। आगे चलो, ये क्या दिख रहा है आपको? 5 का स्क्वायर -5, वो तो है ही है। तो आगे क्या लिखना है? 5 का क्यूब -5। 125 में से 5 गया तो कितना आएगा? 120। इसका एक और आंसर ये है। मैं आपको बता दूं, वैसे मेरा प्लान ये नहीं था, आ गया तो इसका आंसर ये भी बन गया, ये भी बन गया। एग्जामिनर सोच समझ के क्वेश्चन देता है, मैं भी सोच समझ के ही देता हूं, लेकिन यहां मेरी तरफ से एक गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऑप्शन अतिरिक्त लिख दिया गया। उस चक्कर में आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं। ध्यान रखना, 120 जितना सही है उतना ही सही कौन सा है? 30 है। और 30 जितना सही है उतना ही सही 120 है। दोनों आंसर करेक्ट हैं। एक का लॉजिक स्क्वायर के साथ और एक का लॉजिक क्यूब के साथ। लेकिन इसी बहाने पड़ोसियों को याद करने का मौका तो मिला। 6 की फीचर समझ आ रही है आपको? 6 की फीचर ये महोदय 2 का क्यूब -2 है और एक तरफ से 3 का स्क्वायर -3 भी है।
दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है छ के बारे में इंफॉर्मेशन, और जितनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। अंकों के और संख्याओं के संदर्भ में एक सादृश्यता, एक एनालॉजी और दे रहा हूं मैं आपको, प्रयास करना आंसर निकालने का। फटाफट से आंसर को टटोलने का प्रयास करें। एक ही क्वेश्चन है और इसमें सोचने समझने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। पूरे 2 मिनट नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। आंसर डी करेक्ट आंसर है। ये हल्का सा क्रॉस नहीं है, परफेक्ट आंसर है और अच्छा आंसर निकाला। आपको डाउट यहां होना चाहिए, यहां से कुछ सादृश्यता मिलेगी आपको, एनालॉजी। वैसे 16 81, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था ना, वहां से आपको हिंट मिला था 16 25 09 लाइकवाइज। तो इस क्वेश्चन में भी लगभग बात यही थी। फर्क इतना था 16 आने का तरीका क्या है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहां तो 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 बन तो सकता है, 2 का स्क्वायर करें तो कितना आता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना है? 16। मतलब आप इसको यूं भी ले सकते हैं, जो जहां है उसी का स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर आगे लिख दो। ये क्रम पहले तो चेक करो आगे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां 3 है, यहां तो 9 का स्क्वायर है। वैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 का स्क्वायर कितना है? 81। इसका मतलब परफेक्ट बात चल रही है, जो अंक शुरू में है उसका स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर आगे लिख दें। इस क्रम को 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1, इस 1 की बात चल रही है।
एक का स्क्वायर एक, और एक का स्क्वायर वापस क्या आएगा एक, एक को क्या लिख रहे हैं 0 1, तो वापस बात वहीं की वहीं आ गई है, सादृश्यता मैच हो रही है। अब चलो यहां पे पहले तो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, वहां तो 25 ही लिखा है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। अगर आता तो यहां पे क्या लिखना चाहिए था 625। वैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये भी नहीं हो सकता है। फिर चलो 512, ये तो फर्जी ऑप्शन है। इसकी बात कर रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना है 16, और 16 का स्क्वायर कितना है 256, ये 256। तो आप यहां यूं नहीं कि दो दो अंकों की बात कर रहे हैं, यहां पे 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना है 256। आपका आंसर यहीं पे कंफर्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं मिल रहा है। फाइनल आंसर 4256, दैट इज करेक्ट आंसर। और इसी सादृश्यता को एक और पैटर्न के साथ में, फॉर्मेलिटी है ये, जीके के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। वैसे अगर आप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जनरल अवेयरनेस पे देख चुके हैं, सामान्य ज्ञान पर आधारित, तो आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा सादृश्यता में। मतलब ये कि आप जानते हैं क्लास क्या होती है, आप समझते हैं कि स्टूडेंट क्या होता है। तो मैंने एक सादृश्यता क्रिएट कर दी, कक्षा का जो संबंध विद्यार्थी से है वैसा ही कनेक्शन ऑफिस का किससे है। ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आपको, ऑफिसर, फर्नीचर, पर्सनल, पियोन या इंक। पर मैं आपको इतने आसानी से आंसर देने नहीं दूंगा। ओके, मैंने भी ये कसम खा रखी है कि आपका दिमाग तो थोड़ा सा झकझोर देना चाहिए। समय वैसे आता है तो जल्दी आ जाता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन सोचने के लिए फिर भी थोड़ा समय लेना चाहिए। और जबरदस्ती की सादृश्यता, ध्यान रखना, सादृश्यता का मतलब जो कनेक्शन वापस सुन लो यहां है, वही कनेक्शन यहां भी होना चाहिए। जबरदस्ती अपने दिमाग को तू नहीं तो तेरा पड़ोसी इस तरफ डाइवर्ट मत होने देना। तू नहीं तो तेरा पड़ोसी, इस भ्रम जाल में काफी जने फंस जाते हैं। ऑफिस का वही संबंध किससे है बताओ, ईमानदारी से बताओ वीरेंद्र। मन मान रहा है क्या ऑफिसर के साथ? नहीं मान रहा। मैंने इतनी बार कहा है, मन नहीं माने ना तब तक आंसर उसको टिक कर मत बैठना। ऑफिसर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा था, कक्षा का जो संबंध अगर यहां पे अध्यापक या टीचर होता तो निश्चित रूप से ऑफिस के साथ क्या होता, ऑफिसर होता ना, मानते हो। लेकिन यहां पे क्या था, विद्यार्थी। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वह चल तू ही चल ऑफिसर को बिठा दिया। अब आपको पहले तो कनेक्टिविटी बिठानी है, वो पॉइंट निकाल के लिखना था, पेन का काम था इसमें, और उसके बाद आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कक्षा और विद्यार्थी के बीच क्या कनेक्शन है? कक्षा में दो कैटेगरी होती है, एक मैं हूं और एक आप हो, एक लीडर है और एक फॉलोअर है, अनुयायी है। यहां पे कक्षा के साथ अगर मैंने विद्यार्थी कहा है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में यह था कि ये फॉलोअर्स हैं, ये अनुयायी हैं। इनके ऊपर कौन है? एक नेतृत्व है जिसको आप क्या कहते हैं, टीचर या अध्यापक। हमें यहां पे कक्षा के साथ टीचर दिया या विद्यार्थी दिया? विद्यार्थी। तो फॉलोअर्स की बात करें,
ऑफिस में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है लीडर जिसको आप क्या बोलते हो, ऑफिसर, और एक काम करने वाले कर्मचारी। वैसे अगर मैं यहां पे कर्मचारी लिखता ना तो आप सब जने तुरंत वहां पे टिक कर देते, लेकिन बस वो कर्मचारी ही नहीं दिखा, कार्मिक ही नहीं दिखा, बाकी तो मन ने तो कह दिया था कर्मचारी आने ही वाला था, ऑप्शन ने ही आपको उलझाया जबरदस्ती का। फिलहाल आप बताओ इसका आंसर वास्तव में क्या है। कक्षा का जो संबंध विद्यार्थी से है, ऑफिस का वही संबंध कर्मचारी है कि ऑफिसर है, कर्मचारी है, तो ऑफिसर तो हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ऑफिसर गलत है, और कुछ होगा नहीं होगा लेकिन ऑफिसर गलत है। फर्नीचर हो नहीं सकता, इंक हो नहीं सकती, पियोन हो नहीं सकता, और पर्सनल आपको आता नहीं था और दिमाग में चल रहा था क्या, कर्मचारी। इसका मतलब पर्सनल का मतलब ही क्या है, कर्मचारी है। आप में से अब अगर कोई ये कहे सर ये तो अंग्रेजी वाली बात हो गई, इंग्लिश की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ऑफिसर इंग्लिश का शब्द नहीं है, OFFICER, ऑफिसर, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। मैं चाहता तो स्याही लिख सकता था लेकिन इंक लिखा, वो भी इंग्लिश का है। जब 4 वर्ड आप इंग्लिश के समझते हो और 5वां नहीं समझते हो तो उसकी हिंदी करने पे ऑटोमेटिक क्या आएगा, कर्मचारी ही आएगा। आपको एक बात बता दूं, नेगेटिव से चलना था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या होना चाहिए, पर्सनल। और टॉपिक का नाम भी तो रीजनिंग है, रीजनिंग का प्रयोग करना। एक तो ध्यान रखना, एक होता है पर्सनल और एक होता है पर्सनल। पर्सनल तो आप जानते हो व्यक्तिगत, और पर्सनल का मतलब आज समझ में आ गया होगा क्या है, कर्मचारी। जो काम भविष्य में आप करेंगे, आप जहां पे भी जॉब करेंगे तो आपको कार्मिक, कर्मचारी और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, पर्सनल। एक विभाग भी चलता है, कार्मिक विभाग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रेवियंसेस। पर्सनल, ग्रेवियंसेस का मतलब शिकायत, कर्मचारी व शिकायत निवारण विभाग है। उस डिपार्टमेंट को इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस। फिलहाल आपको पता लग गया होगा कार्मिक का मतलब इंग्लिश में क्या है, पर्सनल। इसको फटाफट से नोट कीजिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न और दे देता हूं इसलिए ताकि आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे कुछ आता भी है। लेकिन एक है, वो एक सिंगल है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की। पियोन इसके अंतर्गत आता है, एक पर्टिकुलर वर्ग को रख दिया है। मतलब पर्सनल में तो सब तरह के कर्मचारी हैं, विद्यार्थी में सब तरह के विद्यार्थी हैं। यहां मैंने ऐसे नहीं बोला कि मेल विद्यार्थी की फीमेल विद्यार्थी, उसी तरीके से पियोन एक पर्टिकुलर है, लेकिन पर्सनल में क्या हो रहा है, सबके सब कार्मिकों का समूह आ रहा है, सभी प्रकार के। एक प्रश्न और लेते हैं। भाप का इंजन का जो कनेक्शन जेम्स वॉट से है, वही कनेक्शन बल्ब का किससे है। टेलीस्कोप, ग्राहम बेल, एडिसन, या सुरभि। चलिए देख लेते हैं मेरा नाम कैसे आ गया। चलिए जब तक ये क्लास रहेगी तब तक आपका नाम चलता रहेगा, ये कंफर्म है। आंसर क्विक। भाप का इंजन जेम्स वाट में क्या कनेक्शन है ये तो पता है क्या, हाँ? एक इन्वेंशन है और एक इसका इन्वेंटर है।
ये आविष्कार करता है, भाप का इंजन का आविष्कार इसने। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? सुरभि ने तो नहीं किया था, ग्राम बेल ने किया था। टेलीफोन बनाया था उसने, बल्ब नहीं बनाया था, एडिसन। आंसर क्या आएगा? एडिसन। पता होना चाहिए, मैंने कहा आपको नॉलेज जीके। समझ में आ रही है ये बात? आपको शुरू शुरू में फर्स्ट पेज पे बताया था, जनरल नॉलेज पे आधारित भी सादृश्यता चलती है और उसी का परिणाम है ये क्वेश्चन। यानी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? एडिसन। फटाफट से नोट कीजिएगा सॉल्यूशन को। ब्रेक ऑफ द क्लास आपका यहीं रहेगा और कंटिन्यूटी आगे बनी रहेगी।